हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक जन के 10 रुपए ना भाई? एक जन के 10 रुपए। हाँ तो 5 जन के काट लो। तो भी पहले ना बन पहले तो भी कर ला मेरा सीन लेना। ये भाई चप्पल का सीलिंग करो ना, चप्पल गायब हो गई, पहले रख के जाओ यहाँ पे। हाँ भाई, ये तो अंदर रखने के लिए भाई। हाँ भाई, सानवा तो कहीं भी रख देगा, सानवा तो मालूम कौन है भाई यहाँ पे भी लग रहा था भाई। भाई एक जन का कितना है सुरमा लगाने का है भैया? 5 रुपये। 5 रुपये थे यहाँ को, बाहर 10 रुपये दे के आ गए। चलो यहाँ भीड़ लगती है भाई, गेट पे आ जाते लोग जाना है भाई। ब्लॉग बना रहे हैं जुम्मा का। ये पानी पीने का, वहाँ पानी पीने की जगह है ना ये तो, ठंडा पानी है। चिल्लर पार्टी लाओ, पानी वानी पिलाओ यार। हाँ बाबू, लो तुम भी आ जाओ। हेलो गाइस, अंकल वीडियो बना रहे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या बोला ना? क्या है वीडियो? कैमरा तो क्या शूटिंग करना है? हाँ, ब्लॉग बनाएंगे। अपने बंदीपुर में ही है। चलो चलो फूल उल के लेना है। हाँ तो लेने का ना भाई। कितने की है भाई? 10 के 10 रुपए। चलो कोई बात। यहाँ अंदर का सीन लेके आओ, अच्छा रहा। बचाओ जरूर कर। ये वो जगह है, कैसा लुकिंग आ रहा भाई? एक नंबर लुकिंग आ रहा है। बेडेली पब्लिक, सुकून वाली जगह है यहाँ पे, क्या बात करते हैं। बहुत सुकून वाली कब्रिस्तान है। हाँ, यहाँ पर शोर शराबा नहीं है दूसरे कब्रिस्तानों की तरह। जैसे कि अपने चारदोड़ा कब्रिस्तान सब में आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। कुत्ता कहीं कहीं घूमते रहते, कोई कब्रों पे चढ़ते। यहाँ पर तो माशाल्लाह सुकून है। मेरे घर वालों को बोलना यहीं। अच्छा, तुम मरने के बाद यहीं आना चाहते हो? हाँ चलो इंशाल्लाह। तो भाई यार अपन गाँव हो गए यार। बाहर गेट पे 10 रुपये सुरमा लगाने के, अंदर 5 रुपये। ये वाला लाइन तो डलेगा अंदर भाई, तबीयत से डालूंगा मैं। भाई मस्जिद में भी स्कीम चल रहा है तो आ जाला भाई। हमारे यहाँ की जूता मेरे मस्जिद में स्कीम, चलो बताते हैं। यहाँ हम गेट पे पहुँचा 10 रुपये में। स्कीम बोला मैंने, स्कीम कर रहा तो यार तो यहाँ हाँ हम लोग को तो 10 रुपये का सुरमा डालते थे। हाँ, फिर और अंदर घुसते हमारे को 5 रुपये का भाई ने बोला कि यहाँ 5 रुपये हम तुमको सुरमा डालेंगे। तो हमारे 5 रुपये का चुनाव, यानी 25 रुपये हम लोग के घोटाले में चले गए। जमात का टाइम भी हो रहा है ना, जमात के बाद रिटर्न में सब कर लेंगे। चलो हाय हाय बोलो हाय। वो जूता मीनारे जाना, ऊपर भी जगह है मेरे पास। चलो ऊपर मीनारे के ऊपर भी जा सकते हो, जाने देंगे जा लेना पड़ेगा भाई। इसकी भी खींच ले भाई। हाँ, कल यूट्यूब में आ जाएंगे बस। बोला शूट करना तो लो भाई। काला काला हो गया माशाल्लाह व्यू है यार, बहुत अच्छे। नमाज के टाइम अपने यहाँ से व्यू लेने का हूँ। जमात का अपनी नमाज ऊपर अदा करेंगे। बच्चे लोग थोड़ा दूर हो जाओ, हिलाना कैमरा। यहाँ गाड़ियों की पार्किंग आ गए लोग। सलाम। سيدنا ومولانا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آله الأصحاب المسجد الحسن والمحراب الممام سراجهم بالوحي والكتاب سيدنا الذي جمع بعده معا आज 6 बच्चे
आते हैं और ये हमारे बीबीसी मस्जिद की नमाज होती है और काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। जैसे ये बच्चा है, ये सारे बच्चे हैं और हम लोग 40 साल से यहाँ गुजरात के अहमदाबाद शहर से हूँ, मैं MP ग्वालियर से हूँ, लेकिन काफ़ी मज़ा आता है। तो ऐसे ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आप आइए बीबीसी मस्जिद में नमाज़ पढ़िए। और पीछे ही कब्रिस्तान है जो बहुत बड़ा, यानी गोमती के रूप में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। और ऐसे ही लोग को जानकारी है कि यहाँ पे इतिहास के जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं यहाँ पर घूमने भी आते हैं, पर्यटक कभी भी आके गए। तो आइए बीबीसी मस्जिद में आपको जानकारी भी मिलेगी और हम ये भी बताएंगे आपको कि इसका इतिहास क्या है। चाचा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 53 साल है और कम से कम ये चौथी पीढ़ी है मेरे खिदमत गुजारी में। मेरे बाप दादा के टाइम से हमारा काम ही यही था कि टूरिस्ट लोग आते तो हम उन्हें ऊपर मीनार झूला के बताते थे और यहाँ का ध्यान रखना। ब्रिटिश टाइम पे जब इनको तोड़ के देख करा तो कुछ मिला नहीं और फिर बनाने की कोशिश करे तो उनसे बना देंगे। अब ये मीनार अभी भी झूलता है, लेकिन इसको आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मना हुक्म कर दिया। जब से यहाँ के ट्रस्टी है उसमें ताला लगा दिए तो भाई खुला रहेगा तो कोई भी ऊपर जाके बुलाएगा, तो नीचे से लॉक कर दो, क्योंकि इसका जो मेन गेट है उस पर ताला लगा दिया। ये अहमद शाह बादशाह जिन्होंने अहमदाबाद शहर बनाया था, अहमद शाह बादशाह और इनके 2 बेटे थे, मुजफ्फर शाह और मोहम्मद। ये लोगों ने इनकी मम्मी को यहाँ दफन विधि करावा। एग्जैक्ट मस्जिद के गेट के सामने उनकी मम्मी को दफन विधि कराए। देखो यहाँ से इनकी मम्मी का रोज़ा है। ये हमारे इमाम साहब के नमाज़ पढ़ाने का मेहराब है, बीचों बीच का सेंटर। इसके जिसके सामने उनकी मम्मी की कब्र बनाएगी और ये अपने माँ के नाम से एक मस्जिद तामीर कराएगी। अहमद शाह बादशाह को ऐसा था कि मेरे माँ के नाम से एक मस्जिद बनवा दूँ, अगर इसमें कोई नमाज़ पढ़ेगा तो उसका सवाब मिलेगा, यादगार भी हो जाएगी। तो इनके माँ के नाम से बीबी जी की मस्जिद बनाई, लेकिन इसके मीनार झूलने के कारण से झूलती मीनार नाम से फेमस हो गया। ये 1430 में बना हुआ है, 600 साल पुरानी मस्जिद है। और इसमें क्या टेक्निक है ये आज तक किसी को पता नहीं। खाली जो आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, वो आते हैं तो अपना अपना अनुभव बताते हैं। कई इंजीनियर बोलते हैं कि कुछ कार्विंग के अंदर ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से झूलता है। कई इंजीनियर बताते हैं कि इसको ज़मीन के अंदर फाउंडेशन में कोई ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से झूलता है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि इसके ऐसे मीनार और भी बने हैं अहमदाबाद के अंदर। कांकरिया लेक के आगे शाहआलम बाबा का रोज़ा है, उसमें भी सेम स्टोन यही है बनाने का, और बनाने की टेक्निक भी ऐसी है। अगर डिज़ाइन के हिसाब से या बनाने की टेक्निक के हिसाब से हो तो वो भी झूलना चाहिए, लेकिन वो नहीं झूलते और ये झूलते हैं। जो कि दोनों मीनार के बीच का गैप 20 फुट का है। 20 फुट का अंतर होने के बाद में तुम एक को झूलाओ तो दूसरी अपने आप झूलेगी। ये राउंड स्टेप है ना, ये सब गैलरी है। जैसे बस वगैरह आई तो उसमें 50-60 इंसान होते हैं, तो सब तीन स्टेप के अंदर गोल खड़े हो जाते हैं। फिर ऊपर लास्ट में मैं जाके ऐसा दीवार में हाथ रख के धक्का लगाता था, और वो एक हमारे बड़े भाई थे बराबर, तो जिस टाइम पर हम लोग धक्का लगाते थे और मीनार झूलती थी तो टूरिस्ट लोग यहाँ से चिल्लाने लगते थे, भैया मीनार मत झूला। हमने देख लिया, घबराया था पहले, क्योंकि हमारी ताकत से आधा से पौना ही मीनार झूलता था, उसमें भी टूरिस्ट लोग एकदम घबरा जाते थे, हैबत खा जाते थे। और इसकी 3 इंच की कैपेसिटी झूलने की। जब आधे इंच में इंसान इतना डर जाता है तो फिर 3 इंच में कितना झूलता होगा। और इसकी कलाकारी भी देखो सारी स्टोन के अंदर है, एयर कटिंग करा हुआ। ये 600 साल पहले का डिज़ाइन है। आप इसकी फूल पत्ती देख लो, एकदम क्लियर बना हुआ है। जो इसकी एक एक नक्काशी है, एक एक फूल बनाया हुआ है, एकदम क्लियर है, क्योंकि ये 600 साल पहले का बना हुआ है। और सामने की साइड में ये अभी की गवर्नमेंट ने बनाया, जिस टाइम पर 2000 में भूकंप आया था तो अभी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी कॉपी करके बनाया, पर उसके जैसी डिज़ाइन बन नहीं पाई। दोनों काम में बहुत अंतर है, जो कि आज पहले से ज़्यादा साधन है, पर वो फिनिशिंग है। और ये दोनों गेट मीनार पे जाने के थे। देखो ये दोनों गेट मीनार पे जाने के, अपने यहाँ से जाएंगे तो मीनार के अंदर इसकी गोल सीढ़ी बनाई है ऊपर तक जाने के लिए। और मीनार के ऊपर जाके कोई ऐसे ना इंसान भी जैसे दीवार पे हाथ रखे थोड़ा सा धक्का लगाएगा तो जितना ज़्यादा ताकत लगाएगा उतना ज़्यादा झूलेगा। ये हमारे इमाम साहब के नमाज़ पढ़ाने के बीचों बीच का सेंटर है, इसको मेहराब बोलते हैं बराबर। इसी के सीधान में एग्जैक्ट उनकी मम्मी की कब्र है। अगर यहाँ हमारे मौलवी साहब नमाज़ पढ़ाने खड़े हो और वहाँ उनकी मम्मी की कब्र पास से देखो तो एकदम स्ट्रेट दिखता है।
यहाँ तक कहा कि अहमद साहब आसन है, दिल्ली कोई मस्जिद में लेडीज़ के नमाज़ पढ़ने का होता नहीं है, लेकिन इस मस्जिद में बनाया गया। देखो अहमद साहब आसन का जो उनके माँ के नाम से मस्जिद बनवाई थी, तो महिलाओं को भी नमाज़ पढ़ने की सुविधा करी होती, इसे जनान खाना बोलता है। हाँ, तो उस टाइम पे यहाँ कपड़े का पर्दा लगा के ऊपर इसको बंद कर देते थे, और लेडीज़ का आने जाने का रास्ता पीछे की साइड से दिया हुआ था। पर्दा लगने के बाद में अगर नीचे कोई जेंट्स है तो उन्हें दिखता नहीं था कि भाई ऊपर कोई बैठे नहीं, और उन लोग पीछे के रास्ते से नमाज़ पढ़ने आते थे और नमाज़ पढ़ के वहीं से चले आते थे। और इसे बोलते हैं मेंबर। ये शुक्रवार को हमारे खुतबा होता है, इमाम का खुतबा पढ़ते हैं, तो 3 सीढ़ी पे से पढ़ा जाता है। हर मस्जिद के अंदर 3 सीढ़ी होती है, कोई किसी भी मस्जिद में आपको जाओ खुतबे के लिए 3 सीढ़ी होती है, लेकिन यहाँ पर भी इतना ऊंचा बनाया है। तो ऊंचा बनाने का कारण ये है कि उस जमाने में तो माइक वगैरह, खुतबा हमारे इमाम तीसरी सीढ़ी पे से देते, जो हमारे अल्लाह के नबी के टाइम से हो रहा है, वो 3 सीढ़ी पे से खुतबा देते। लेकिन तकरीर करके कुछ समझाना है, दीन के बारे में कुछ बताना है, तो वो ऊपर खड़े रह के बोलते थे, ताकि ऊपर जो महिलाएं बैठे हो उन्हें भी वो आवाज़ सुनाई दे। देखो ये इसके किबले बनाए ना, उसकी भी सब टेक्निक अलग अलग है। ये किबला है, ये अलग डिज़ाइन में। चलो पहले वाला बता दूँ। हाँ, 1 पीस 80 स्टोन में डिज़ाइन कटिंग करी हुई है, और इसकी जितनी भी कार्विंग दिखती है ना, सारे कार्विंग के अंदर बारीक बारीक होल है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि किस जगह पे होल होगा। लेकिन ये मोर के पंख से देखो आपको दिखेगा किस जगह पे होल करे हुए। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एक नक्काशी के अंदर होल करा हुआ है। ये देखो दिखता है, ये देखो यहाँ तो अपनों को समझ भी नहीं पड़ रही है, लेकिन इसके अंदर भी होल करा हुआ है। ये देखो खींचो, इसके जो नीचे लाइन है इनमें भी सब में ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है। ये देखो, अगर इसमें पहले हाथ से कटिंग करते थे छेनी हथौड़ी से, अगर जोर से हथौड़ी लग गई और एक कॉर्नर भी कहीं से टूट गया तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाओ। इसकी हर नक्काशी जितने भी फूल बनाए सारे फूल के अंदर इसको होल करा हुआ है। ये कार्विंग में होल है, इसके कॉर्नर पे सब होल है। अब इतनी सारी जगह में हाथ से कटिंग करने में अगर जरा से भी लग गया और एक कॉर्नर भी टूट गया तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाओ। उस पत्थर को फेंक के फिर उनको नया पत्थर लेके नए सर से बनाना पड़े। लेकिन इसको पूरा कंप्लीट करा और कहीं से टूटने भी नहीं दिया, तो उसको कितना ध्यान दे के बनाया होगा, कितना संभाला होगा। उस ज़माने में इसको कंप्लीट करने में 24 साल लग गया था। 1430 के अंदर 1430 में इसके काम की शुरुआत हुई और 1454 में कंप्लीट हुआ। और इसके पिलर भी जो मस्जिद के अंदर दिखते हैं 154 पिलर्स है, लेकिन इसके लाइन आप देखोगे तो एकदम स्ट्रेट दिखेगी, एक डोरे का भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर आप आड़ी लाइन देखते तो आड़ी लाइन भी एकदम स्ट्रेट दिखेगी। आज अगर बिल्डिंग के अंदर अपने कोई 30-40 पिलर बनाओ तो उसमें भी फॉल्ट हो जाता है, जो कि आज दुनिया भर की फैसिलिटी है। आज तो अपने वजन उठाना होता है तो क्रेन से उठा लेते हैं, उस ज़माने में तो क्रेन की भी फैसिलिटी थी नहीं। ये पत्थरों का वजन इतना, इतने बड़े बड़े पत्थर को इतनी ऊंचाई पे ले जाके और उसको एक समानता से बनाना, एक लाइन से बनाना, एक डोरे का भी फ़र्क नहीं है। आप किसी भी पिलर की पीछे से देख लो तो सब एक समान बने हुए। और आज इतने सारे साधन होने के बाद में भी फ़र्क कर देते हैं। और मेन खूबी इसकी मीनार की है, जो दोनों मीनार के अंतर में 20 फुट का गैप है ना, वो मेन खूबी है कि आप एक मीनार को झुलाओ तो दूसरी को ऑटोमेटिक झूलती है। बीच में दीवार जॉइंट है वो उसके वैसे ही रहती है, जो चीज़ जॉइंट है तो उसे भी झूलना चाहिए ना, लेकिन दीवार अपनी जगह पे ऐसे रहती है। खाली मीनार एक झुलाने से दूसरा ऑटोमेटिक झूलने लगता है। ये आज भी झूलता है, लेकिन क्या है गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, तो हमारे यहाँ के ट्रस्ट ने इस पर ताला लगा दिया। अब हवा टूट गया कैसे क्या? ये टूटा नहीं था, ये ब्रिटिश टाइम पे, जिस टाइम पे अंग्रेज़ लोग की हुकूमत आई थी, तो उन लोगों ने देखा कि भाई ऐसी कैसी मीनार है कि हम इसको धक्का लगा रहे तो दूसरी भी ऑटोमेटिक झूलती है। तो ज़रूर बोले इसके अंदर कोई टेक्निक है या कुछ स्प्रिंग होगी जिसके हिसाब से बोले एक को हम झुला रहे तो दूसरा भी झूलता है। तो वो चेक करने के लिए एक एक पत्थर करके आधा तोड़ दिया था, लेकिन अंदर कुछ मिला नहीं, खाली पत्थर जमाए हुए, कुछ मिला नहीं, कुछ समझ में आया नहीं। फिर वो लोगों ने बनाने की कोशिश करी तो उनसे बना भी नहीं, जब से वो मीनार अधूरी है। हम खुद झुलाते थे मीनार को। और ये जो है ये 3 ऐसा बनाया था, 5 बनाए। फिर उसका यहाँ पे क्या होगा? ये मेहराब है, पहले लाउड स्पीकर के सिस्टम नहीं थे।
तो जैसे ईद बकरीद की नमाज तो जुम्मा की नमाज तो ऑल लिमिट पब्लिक आ गई, तो मौलवी साहब की आवाज़ कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हो शहर पे। हाँ, तो जो जानकार हाफिज या मौलाना लोग होते थे तो वो ऐसा मेहराब के सामने खड़े हो जाते थे। इमाम साहब वहाँ से अल्लाह अकबर बोलते थे तो उनकी आवाज़ के साथ में वो भी अल्लाह अकबर बोलते थे ताकि आगे वालों को आवाज़ सुनाई दे। सुभान अल्लाह। पहले की टेक्निक। तो मिट्टी के दिए यहाँ रखते हैं, तेल के चिराग होते थे यहाँ पर भी है, वो यहाँ दोनों तरफ रख के जला देते थे। हम सब के खड़े रहने की जगह, बीचों बीच का सेंटर, रमजान यहाँ मुसल्ला बिछा देते हैं, बाकी सब लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। गर्मी में बीच का सेंटर बनाया है इसको, वही लाइन में मस्जिद के बीचों बीच का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।